Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our channel Learn Chemistry with Amar. चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री कंटिन्यू है और आज हम लेक्चर नंबर 2 में बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। अच्छा, अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री में टाइम क्रोनोलॉजी ऑफ केमिस्ट्री यानी वक्त के साथ साथ जो केमिस्ट्री में इन्वेंशन हुई है, ठीक है, किस किस मुस्लिम साइंटिस्ट का क्या क्या रोल रहा है केमिस्ट्री के इन्वेंशन में और किस तरीके से उन्होंने कंट्रीब्यूशन किए उसकी हम बात करेंगे। क्रोनोलॉजी दरअसल हिस्ट्री का एक वर्ड है जो इस चीज़ को शो करता है कि विद पैसेज ऑफ टाइम जो वाकयात जो इवेंट्स होते गए उसकी सीक्वेंस को हम कहते हैं क्रोनोलॉजी। ठीक है जी। चलें, तो सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर्स ने केमिस्ट्री के अंदर एक बड़ा अपना एक कलीदी किरदार अदा किया जिसमें नामवर साइंटिस्ट है जिनका नाम है एरिस्टोटल। एक ग्रेट फिलोसोफर रहे, ठीक है। और इन्होंने दरअसल क्या दिया, आइडिया ऑफ अ सब्सटेंस, किसका हमें आइडिया दिया कि जो मैटर है, यानी एरिस्टोटल की क्या एक कंट्रीब्यूशन रही। इन्होंने कहा जो मैटर है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये दरअसल चार चीजों की कॉम्बिनेशन है, यानी एयर, हवा, फायर, आग, वाटर, पानी और अर्थ यानी जमीन। इन चार चीजों का की कॉम्बिनेशन है मैटर। एरिस्टोटल के नज़दीक जो मादा है वो चार चीज़ों से बनी है। ये ग्रीक फिलोसोफर थे, इनकी जो अगर हिस्ट्री हम देखें तो ये ग्रीक फिलोसोफर थे। और उसके बाद मशहूर साइंटिस्ट जो है वो है प्लेटो। और प्लेटो की जो कंट्रीब्यूशन है वो इसमें यानी केमिस्ट्री के एस्पेक्ट्स अगर हम देखें तो इन्होंने एलिमेंट्स का एक हमें कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, एलिमेंट्स का जैसे जो आज हम वर्ड एलिमेंट यूज कर रहे हैं, तो उस वक्त इन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, लाइफ से रिलेटेड हो या लाइफ अदर देन लाइफ हो, इनऑर्गेनिक हो, वो तमाम चीज़ें क्या कंपोज करती हैं, एलिमेंट्स बनाती हैं। ठीक है। तो इनका भी ताल्लुक ये भी यूनान से थे, ग्रीक थे। ठीक है, ये पहले एरिस्टोटल आ गए, नंबर 2 पे प्लेटो आ गए। देन हमारे पास है डेमोक्रेटिस, या इसको हम डेमोक्रिटस भी कहते हैं, डेमोक्रिटस। ठीक है, ये भी एक ग्रीक फिलोसोफर थे। और इन्होंने फर्स्ट टाइम हमें एटम के बारे में क्या दिया, आइडिया दिया। इन्होंने कहा कि जो एटम है वो दरअसल मैटर का इनडिविजिबल पार्टिकल है, इनडिविजिबल पार्टिकल। इन्होंने कहा कि अ, जो एटम है वो मैटर का इनडिविजिबल पार्टिकल है, यानी ऐसा पार्टिकल है जो ना काबिल तकसीम है, उसको हम तकसीम नहीं कर सकते, फर्दर तकसीम नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये आगे ग्रीक जो फिलोसोफर्स थे उनकी कंट्रीब्यूशन केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है। देन हम नेक्स्ट चलते हैं मुस्लिम साइंटिस्ट की तरफ। तो अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हमारे अ, सबसे मशहूर साइंसदान जाबिर बिन हयान। ठीक है, जाबिर बिन हयान, जो कि फादर ऑफ अल्केमी के नाम से भी मशहूर है। इनको हम कहते हैं कि ही इज द फादर ऑफ अल्केमी। अल्केमी दरअसल टर्म यूज की जाती है हिस्ट्री के अंदर जो मुस्लिम साइंटिस्ट का टाइम था। मुस्लिम जो साइंटिस्ट थे या मुस्लिम का जो दौर रहा है तकरीबन 1000 साल तक साइंस के अंदर, तो उस स्पेसिफिक पीरियड को जो केमिस्ट्री में मुसलमान साइंसदानों की कंट्रीब्यूशन रही उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अल्केमी। अक्सर ये एमसीक्यूज में आ जाती है ये बात, तो इसको भी जो है स्टूडेंट्स नोट फरमा लें। ठीक है। तो फादर ऑफ अल्केमी भी कहते हैं या ओल्ड केमिस्ट्री के फादर भी हम कहते हैं जाबिर बिन हयान को। अच्छा, इनकी क्या इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी, इन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल मेथड को इन्वेंट किया। यानी केमिस्ट्री में या साइंस के मैदान में एक्सपेरिमेंटल मेथड, तजर्बाती अ, अ, जो अवामिल है तजर्बात से रिलेटेड चीज़ों को इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इनकी है जो कंट्रीब्यूशन है वो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है। और उसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये इनकी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। नंबर 3 पे वाइट लीड। ठीक है, वाइट लीड। ये तीन
इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस है जो कि इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू इनको प्रिपेयर करने का हमें तरीका बताया। जाबिर बिन हयान की एक और कंट्रीब्यूशन क्या है कि इन्होंने मेटल्स को एक्सट्रैक्शन करने की, यानी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का हमें तरीका बताया। किस में से? ओर्स में से। यानी मेटल्स को किस में से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं? ओर्स में से। अब ओर्स क्या होती है? ओर्स दरअसल मिक्सचर होता है, ठीक है, मिक्सचर होता है किसका? मेटल्स का। और मेटल्स के साथ नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और रॉक्स भी हो सकते हैं, रॉकी सब्सटेंस जो होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो वो मिला के क्या बनाते हैं? ओर्स बनाते हैं। तो किस तरह से ओर्स में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये भी तरीका किसने बताया? जाबिर बिन हयान, ठीक है। थर्ड नंबर पे, अच्छा, इनकी एक और कंट्रीब्यूशन थी डाइंग क्लोथ्स। यानी जाबिर बिन हयान ने एक और कंट्रीब्यूशन कराई थी, डाइंग क्लोथ्स, यानी कपड़ों को जो रंगना, जो रंग हम करते हैं, तो वो भी तरीका इन्होंने हमें बताया। अच्छा जी, अल राजी की कंट्रीब्यूशन, अच्छा, ये मैंने नोट डाउन कर लिया ताकि टाइम बच सके। अच्छा, अल राजी की जो कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल की जो है वो प्रिपरेशन की थी फर्स्ट टाइम, उस टाइम हिस्ट्री के अंदर, जो एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन समझी गई थी। और उन्होंने एक प्रोसेस यूज किया था, दैट इज फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है, इसकी डिटेल हम आगे इंशाल्लाह जब चैप्टर पढ़ते जाएंगे आगे, तो उस पर हम इस सारी डिटेल को डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हम ये देख रहे हैं कि किस साइंटिस्ट की क्या कंट्रीब्यूशन रही, ठीक है। अल बेरूनी, ये भी मुस्लिम साइंटिस्ट थे। इन्होंने दरअसल क्या किया? डेंसिटीज को फाइंड आउट किया। डेंसिटीज, अच्छा, डेंसिटीज क्या होती हैं? डेंसिटीज, दरअसल हम ये बात करते हैं कि अगर मैं डेंसिटी मालूम कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मास अपॉन वॉल्यूम, द प्रोडक्ट ऑफ मास, यानी मास और वॉल्यूम को, किसी भी सर्टेन चीज का मास हो और उसको मैं उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगी? डेंसिटी, ठीक है। तो इन्होंने मुख्तलिफ एलिमेंट्स की डेंसिटीज को फाइंड किया था अल्बेरूनी। ये इनकी केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन थी। अच्छा, इब्ने सीना, ये दरअसल बड़े मशहूर थे मेडिसन्स के हिसाब से, यानी मेडिसन को के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी अच्छी कंट्रीब्यूशन रही। अ, इन्होंने और बहुत सारी और भी जो है फ्लो एस्ट्रोनॉमी के अंदर भी और दूसरी फील्ड्स के अंदर भी इन्होंने काम किया। अच्छा, रॉबर्ट बॉयल, ये देखें इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट बॉयल को हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ये याद रखिएगा। मैंने जाबिर बिन हयान का आपको बताया, ठीक है, वो फादर ऑफ ओल्ड केमिस्ट्री या एल्केमी, और रॉबर्ट बॉयल फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ये मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर है। अच्छा, उसके बाद जे ब्लैक, ठीक है। जे ब्लैक हमारे पास साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कवर किया, ठीक है। अब ये इंग्लिश साइंटिस्ट हमने स्टार्ट कर लिया रॉबर्ट बॉयल के बाद। जे प्रिस्ले, या जे प्रिस्ली, जी प्रिस्ले, जैसे आप उसको प्रोनाउंस करें। अच्छा, इसमें ऑक्सीजन इन्होंने जो डिस्कवर की, जे प्रिस्ले ने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड को, और हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड को, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, स्पेलिंग को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। अच्छा, फिर शेले, शेले ने डिस्कवर की क्लोरीन। आपको पता है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है क्लोरीन, वो शेले ने डिस्कवर किया। देन कैवेंडिश, कैवेंडिश ने डिस्कवर किया हाइड्रोजन, ठीक है। और बहुत सारे साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री के अंदर। अच्छा, मैंने कुछ साइंटिस्ट को अभी फिलहाल यहाँ पे स्किप कर दिया, उसकी रीज़न ये है कि हम जब चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे आगे, थर्ड चैप्टर को, फोर्थ चैप्टर को, तो वहाँ पर इन साइंटिस्ट की के नाम भी आ रहे हैं, उनकी किस तरह की कंट्रीब्यूशन रही वो भी पूरी डिटेल आ जाएगी। तो हम हिस्ट्री में यहाँ तक ही थोड़ा सा इसको ब्रेक लगाते हैं। यहाँ तक जो ज़्यादातर एग्जाम्स में भी यहीं तक के क्वेश्चंस आते हैं, आते वो भी हैं, लेकिन वो हम फिर इंशाल्लाह जब उन चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे ये बात डिस्कस कर लेंगे कि उनकी क्या क्या कंट्रीब्यूशन रही, ठीक है। टाइम की वजह से इसको हमने थोड़ा सा यहाँ पे स्किप कर दिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मौसूल हो। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें, ताकि इससे हमें आपका फीडबैक मिलता रहे, तो हम अपनी चैनल पर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट जो भी ज़रूरत है वो कर सकें। थैंक यू।